दे, मैं एक मंत्री का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं फातिमा सुबाना, मैं किसान का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दक्षिता शाह, मैं कोडर का रोल निभा रही हूँ, जिसका नाम नेहा है। नमस्कार, मैं मारिया अलेक्जेंडर एआर बॉन्ड का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ विज्ञान से प्रयोगशाला में नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। हमारी आज की प्रस्तुति डिजिटल भारत की उड़ान सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं है, यह एक संकल्प, एक संदेश और एक प्रेरणा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे तकनीक की ताकत से भारत बदल रहा है। यह है एक साधारण सा गांव, हमारा गांव फुलेरा, लेकिन आज यहाँ कुछ अलग है। हर तरफ चिंता, परेशानी, सवाल और बेचैनी। क्या होगा जब हर कोई अपनी अपनी तरीके से मदद ढूंढ रहा हो पर रास्ता कहीं दिखाई ना दे? अरे, दवाई लेने अस्पताल जाऊं तो लंबी लंबी लाइन। कोई तो बताएगा इस बूढ़ी को कि क्या करूं। हे भगवान, मेरी कमर। ये मौसम कब बदलेगा? बीज सही है या नहीं? कौन मुझे बताएगा? मेरे पास रास्ते की जानकारी तो है, पर मैं इसे गांव तक कैसे पहुंचाऊं? पढ़ाई तो करनी है, लेकिन किताबें इतनी कम है और सवाल इतने ज्यादा। आप सब परेशान क्यों हो? मैं एआई बॉट हूँ, लेकिन बिना डाटा के मैं क्या करूँ? आप सब चिंता मत कीजिए, जब पूरा गांव मिलकर सोचे और हर हाथ में हो डिजिटल मदद, तो सारी मुश्किलें भी आसान बन जाती है। मैं ऐसे ऐप बनाऊंगी जिसमें हर सवालों का जवाब मिलेगा। भारत बदल रहा है, गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है और विज्ञान अब हर घर में दस्तक दे रही है। सभी अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, डिजिटल भारत की उड़ान शुरू हो रही है। पहले तो चिट्ठियों को आने में धीरे लग जाती थी। पहले तो ये रेडियो की हमारी दुनिया थी। रेडियो में तो केवल गाने और समाचार ही आते थे। अरे, ये चमकता डिब्बा क्या है रे? अरे दादी, ये टैबलेट है, टैब। टैबलेट? वो तो बीमारी में खाई जाती है, पर इसे कैसे खाएंगे यार? अरे नहीं दादी, ये वो बीमारी में खाने वाला टैबलेट नहीं, ये तो एक छोटा सा कंप्यूटर है जिससे मैं वीडियो कॉल करता हूँ, गेम खेलता हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ। वाह यार, इतनी सारी चीजें तू इतने छोटे डिब्बे में ले लेता है। हाँ दादी। वाह, जरा मुझे भी तो सिखा दे, मैं भी चला लूंगी तेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक भी चला दूंगी। हाँ दादी, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। डिजिटल इंडिया योजना से हर गांव में इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंच रही है। डिजिटल इंडिया योजना से हर नागरिकों को जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। आओ डिजिटल की दुनिया में ज्ञान की ज्योति जलाए हम, सीखे बड़े जुड़े सभी से नई दिशा अपनाए हम। Critical learn the world's in hand, digital dreams across the land. Awaken eyes and take the lead, technology is the strength we need. जब तकनीक गांव की चौपाल तक पहुंचती है, तब शिक्षा की दिशा भी बदल जाती है। तो आइए देखते हैं डिजिटल इंडिया ने पढ़ाई को कैसे स्मार्ट बना दिया है। अरे आर्यन, ये तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे है रे? अरे दादी, और क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे स्कूल में टीचर्स नहीं आते, मेरी बोर्ड की परीक्षा पास आ रही है, मैं कैसे पढ़ूं? हे भगवान, लगता है इस साल मैं तो फेल हो जाऊंगा। देखो, परेशान मत हो, तुम्हारा इस समस्या का समाधान है। समाधान? क्या समाधान? नेहा बिटिया, जल्दी बता दे क्या समाधान है। बेचारा आर्यन बहुत परेशान हुए जा रहा है। बेटा जल्दी बता दे। तुम्हारे पास टैब होगा? हाँ। देखो, इस टैब में दीक्षा ऐप है जिसमें हर विषय का वीडियो है, जिससे तुम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा है।
क्या आप मुझे इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसमें तुम्हें एनिमेशन लेसन, ऑडियो वीडियो, स्टडी मटेरियल, नोट्स और आदि चीजें मिल जाएगी। अरे वाह दीदी, तब तो ये बहुत अच्छा है। मुझे भी इस ऐप को अपने टैब में डाउनलोड कर लेना चाहिए। दीदी, क्या आप मुझे बताओगे कि इस ऐप को डाउनलोड करके कैसे यूज करते हैं? हाँ, पहले इसको डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करना है, बस हो गया। अरे वाह, पहले किताबें फटी हुई मिलती थी, लेकिन अब तो टीचर स्क्रीन पर लिखने लगे हैं। पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन अब ये वीडियो क्लासेस तो बहुत मजेदार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गांव बैठे बेंगलुरु के टीचर से फिजिक्स पढ़ सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐप सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाता, साथ ही साथ क्विज और प्रैक्टिस भी करवाता है। अच्छा दीदी, मेरा लेसन कंप्लीट हो गया है, तो क्या मैं भी इसमें टेस्ट देकर देख सकता हूँ? हाँ, देखो ना, अब तो मुझे आईआईएम की पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बना ओरिजिनल इंडिया का। हो गया जमा। आपका स्कोर है 85%। अगला टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे वाह रे, तूने तो पहले दिन में इतनी अच्छी स्कोर कर ली, अब तो पास हो जाओगे ना। अरे दीदी, अब पास क्या, टॉप करूंगा टॉप। अरे वाह रे, क्या जमाना आ गया है, अब तो मशीनें भी पढ़ा रही है। इतना ही नहीं, परीक्षा का नंबर भी दे रही है। भैया बना ओरिजिनल इंडिया का। डिजिटल इंडिया शिक्षा का द्वार, खुले ज्ञान के हर बाजार, डिजिटल लर्निंग एवरीवेयर। knowledge grows beyond compare, डिजिटल इंडिया शिक्षा का द्वार, खुले ज्ञान के हर बाजार, डिजिटल लर्निंग एवरीवेयर, knowledge grows beyond compare। ज्ञान के बाद जरूरी होती है स्वास्थ्य। आइए देखते हैं कि कैसे एक मोबाइल स्क्रीन ने डॉक्टर को घर तक पहुंचा दिया है। आज तो बहुत देर हो गई, गांव में भी सर्वे के लिए जाना था। घर में कोई है क्या? कौन है? अंदर आ जाओ। नमस्ते माँ जी, आप परेशान क्यों हो? क्या आपका तबीयत खराब है? क्या बताओ बेटी, 2 दिनों से बड़ी बेचैनी हो रही है, दिल की धड़कन भी बहुत तेजी चल रही है। मालूम हो रहा है बेटा, गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं, और तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि 50 किलोमीटर सफर करूं, शहर जाकर डॉक्टर को दिखाऊं। क्या करूं बेटा, कुछ समझ नहीं आता हमको। देखिए माँ जी, चिंता ना करें, पहले आप बैठ जाइए और आप घबराइए मत। अब आपको इतनी दूर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, अब डॉक्टर खुद फोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं। वो कैसे बेटा? हम अभी टेलीमेडिसिन से आपको डॉक्टर को दिखा लेते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब स्वास्थ्य सेवा स्वयं चलकर हमारे घर तक आ जाती है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब इस संजीवनी ओपीडी से हम घर बैठे ही डॉक्टर को सलाह ले सकते हैं, वो भी एकदम फ्री माँ जी। एकदम फ्री जी? वाह बिटिया, जरा इस बूढ़ी का भी इलाज करा दो, भला होगा तुम्हारा बिटिया। जी माँ जी, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ। देखिए हो गई, डॉक्टर को कॉल भी लग गई। आपका रक्तचाप देखने से ऐसा लग रहा है कि आपकी दवाई की जरूरत है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको एक दवाई लिख कर देता हूँ जिससे एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। देखा माँ जी, घर बैठे ही बिल तो मिल गया, डॉक्टर से दवाई की जानकारी भी मिल गई। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पहले तो अस्पतालों में पूरा पूरा दिन लग जाता था, हर जगह से लंबी लंबी लाइन, खड़े खड़े तो मेरे पैर ही दुखने लग जाते। पर अब तो मिनटों में घर बैठे बैठे मेरी जांच हो गई, डॉक्टर से स्क्रीन पर बात करी और दवा की जानकारी भी मिल गई। ये तो
डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ने हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना अब बहुत ही सरल कर दिया है। स्वस्थ रहो मजबूत बनो, डिजिटल की मदद से आगे बढ़ो। हेल्थ एट फिंगरटिप्स, केयर इज नियर, डिजिटल टूल्स ब्रिंग डॉक्टर हियर। स्वस्थ रहो मजबूत बनो, डिजिटल की मदद से आगे बढ़ो। हेल्थ एट फिंगरटिप्स, केयर इज नियर, डिजिटल टूल्स ब्रिंग डॉक्टर हियर। अब बारी है उस क्षेत्र की जो भारत की आत्मा है, कृषि। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक किसान विज्ञान की सहायता से अपनी फसल की रक्षा कर रहा है और पैदावार भी बढ़ा रहा है। अरे रवि भाई, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बहन, इस बार भी समय पर बारिश नहीं हुई, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत बेकार हो गई। मैं क्या करूं? हे भगवान। आप किसी उम्मीद दे रहे हो? आप किसान हैं और सारे सेंसर की सुविधा क्यों नहीं देते? अब ये सब क्या होता है? ऐप, सेंसर? ये दोनों किसानों के साथी है। तो क्या ये खेती में मेरी मदद करेंगे? हाँ, अब सही समझे। हमें भी तो बताओ कैसे? आपके पास स्मार्टफोन या टैब होगा? हाँ, है तो सही। बस अब और क्या चाहिए? अब तो विज्ञान आपके घर खुद चला रहा है। नेहा रवि के फोन पर किसान ऐप डाउनलोड करती है और उसे समझाती है। किसान ऐप से आपको मौसम की जानकारी, खेतों में लगने वाले खाद, बीज, पेस्टिसाइड, मंडी का भाव आदि की जानकारी मिल जाएगी। तो क्या इसमें सरकारी योजनाएं और सब्सिडी का भी पता चलेगा? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। समय और पैसे दोनों की बचत। वैसे ये सॉइल सेंसर क्या होता है? ये सॉइल सेंसर आपकी मिट्टी की जांच कर नमी के बारे में बताता है, जिससे आप सिंचाई करने में सहायता मिलती है। ये सब जानकारी मुझे यही मिल जाएगी मेरे खेत पे? हाँ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञान है या जादू? भला हो इस डिजिटल इंडिया का, जिसने मुझे और मेरे खेत दोनों को बचा लिया। रवि अपने फोन पर किसान ऐप यूज कर रहा है और उसके चेहरे पर खुशी लौट आती है। मौसम का तो भरोसा ही नहीं, पर अब ये मोबाइल बताता है कि बारिश कब होगी। और अब इस किसान ऐप से मुझे हर मौसम में अपने खेत के लिए सही फसल की सलाह भी मिल जाती है। ड्रोन से खेत का निरीक्षण शुरू कर रहा हूँ। डाटा मैच पाऊँ, आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, उर्वरक की मात्रा बढ़ाइए। अब तो मेरा खेत भी वैज्ञानिक बन गया है और मेरा फोन खेती करने में सहायता करने वाला सबसे बड़ा मित्र है। रवि के फोन पर सूखे की चेतावनी आती है। फोन पर सूखे की चेतावनी आई है। अब मैं भी अपना फसल बचा सकता हूँ। सैटेलाइट डेटा से मौसम और प्रदूषण की निगरानी हो रही है। डिजिटल तकनीक ने कृषि को आसान और आपदा प्रबंधन को और तेज और प्रभावी बना दिया है। किसानों के हाथ में तकनीक का साथ, खुशहाली लाए हर खेत और गाँव। स्मार्ट फार्मिंग विद एप्स टुडे। ग्रो मोर क्रॉप्स का डिजिटल वे। किसानों के हाथ में तकनीक का साथ, खुशहाली लाए हर खेत और गाँव। स्मार्ट फार्मिंग विद एप्स टुडे, ग्रो मोर क्रॉप्स का डिजिटल वे। जहाँ खेतों में तकनीक आई, वहीं कोडिंग ने समाज में बदलाव लाया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे
मंत्री जी, आज मेरे स्कूल में सब फोन में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने की बात कर रहे थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर ये डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर एक सरकारी सेवा है। जैसे तुम अपने अलमारी में कीमती सामान और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो ना, वैसे ही डिजी लॉकर में तुम अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एकदम सुरक्षित रख सकते हो और अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। मैं इसमें अपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूँ? इसमें तुम अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और कई अनेक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हो। पर अगर मेरा फोन खो गया तो? अरे इसमें तुम्हें घबराने की क्या बात है? तुम बस अपना पासवर्ड याद रखो। बाकी किसी भी अन्य सिस्टम या दूसरे के कंप्यूटर में अपना आईडी लॉग इन कर अपना पासवर्ड डालकर उसका उपयोग कर सकते हो। अरे वाह, तब तो ये ऐप मुझे भी अपने फोन में डाउनलोड कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, और सभी को इस योजना का लाभ भी उठाना चाहिए। आधार से जुड़े डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस और बायोमेट्रिक आधार की पहल ने हमारे देश को ट्रांसपेरेंसी और सुशासन की ओर में एक बड़ा कदम बढ़ाने में सहायता की है, जिससे हर नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक से सरकारी सेवा का लाभ मिल रहा है। अब जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर पेंशन तक सब ऑनलाइन। आपका पहचान पत्र सुरक्षित है। वाह वाह, मुझे घर बैठे बैठे पेंशन मिल गई। ये विज्ञान है या जादू? बना हो डिजिटल इंडिया का। देखा ये डिजिटल शासन में ट्रांसपेरेंसी और सुविधाएं दोनों दी है। अब किसी और के हक के पैसे कोई और नहीं खा सकता है। पैसे सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब बेचोले के दिन गए। और ये सब सुरक्षित तो है ना? हाँ हाँ जी, ये सब आधार से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया।
किया, इनको कितने पैसे चाहिए इसने दिया, मेरा पासवर्ड लगाया और ये हो गया। हो गया इतनी जल्दी इनको पैसे चले गए। हाँ दादी, हो गया ना भैया? हाँ, आपका हो गया। देखा दादी, कितना आसान है ऑनलाइन पेमेंट करना। हमारी औरत जरा मुझे भी सिखा दिया जरा फोन वाला पेमेंट। ये ठंडी जवानी मुझसे संभाली नहीं जाती। हाँ हाँ दादी, तुम्हें तो सभी सीखना होता है, ये भी सिखा दूंगा। पर आर्यन, ये जो तू फोन वाला पेमेंट बोल रहा था, ये कैसे तेरे कुरकुरे बिस्कुट खरीदने में काम आती है? नहीं दादी, इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह वाह, इतनी सारी चीजें घर बैठे बैठे ही। हाँ दादी, अब सब घर बैठे बैठे ही हो जाता है। वाह वाह आर्यन, मैं भी करूंगी ये फोन वाला पेमेंट। वाह वाह, और दिखा दे मुझे और क्या क्या करना है। जनधन योजना और यूपीआई ने हर नागरिकों को बैंकिंग से जोड़ा है। अब मैं भी करूंगी फोन वाला यूपीआई पेमेंट। पहले क्यूआर कोड स्कैन किया, पासवर्ड डाला, पैसे डाला, हो गया मामा यूपीआई वाला पेमेंट। पर रुको, ये सब सुरक्षित है कि नहीं? इतने सालों से छुपाया पेंशन कोई उड़ा के भाग जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? हे भगवान, मेरा पेंशन। पासवर्ड मजबूत रखो और किसी अजनबी लिंक पर क्लिक मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा, वरना दिन भर फोन पर जो मैसेज आता उसको खोल कर दबाकर देखती ही रहती। हंसोगी तुम किस दिन दादी? ऐसे सारा दिन फोन पर मैसेज खोल खोल कर देखते रहोगी तो। अब ना हंसूंगी बेटा, मुझे पता चल चुका है। पापा यूपीआई पेमेंट और भी सीखूंगी। पापा ऑनलाइन भुगतान आसान होते, डिजिटल तरीका सबसे सेफ, secure, safety and easy to डिजिटल पैसा बेस्ट फॉर यू, ऑनलाइन भुगतान आसान है, डिजिटल तरीका सबसे सेफ, सिक्योर, सेफ्टी एंड इजी टू, डिजिटल पैसा बेस्ट फॉर यू। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और शासन, हर क्षेत्र में विज्ञान ने बदलाव लाया। तो चलिए पहुंचते हैं उस संकल्प की ओर जो इस परिवर्तन को परमानेंट बनाएगा। दूर बड़े चौकबोर्ड से डिजिटल डैशबोर्ड तक, हैंडरिटन लेटर से होलोग्राफी लेटर तक, 7वीं 8वीं से डिजिटल पेमेंट तक, भारत बदल रहा है। तो हमने देखा ही कैसे विज्ञान ने, खासकर डिजिटल इंडिया ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। पर चुनौतियां अभी बाकी है। हाँ, इससे हर लड़की को सही जानकारी मिलती है और हर किसान को सलाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटीज और क्वांटम टेक्नोलॉजी, यह हमारा भविष्य है। हाँ बिल्कुल, इससे मेरी खेत में तकनीक आई और मेरी फसल बची। भैया सही कह रहे हैं ये लोग। मैंने घर बैठे बैठे पेंशन ली, डॉक्टर से फ्री पर बात कर दवा की जानकारी भी ली, मेरी बेटी से वीडियो कॉल में बात किया और हाँ, फोन वाला यूपीआई पेमेंट करना भी सीखा। बना हो डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, एक संकल्प है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, एक संकल्प है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति, डिजिटल भारत की उड़ान। हम आशा करते हैं कि आप सबने देखा, जाना और महसूस किया कि विज्ञान अब सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आपने देखा कि कैसे डिजिटल इंडिया ने गाँव को जोड़ा, नागरिकों को सशक्त किया, आगे बढ़ाया और विकास को जन जन तक पहुंचाया है। ये नाटक एक शुरुआत मात्र है, एक ऐसी सोच जो हर छात्र, हर किसान, हर महिला और हर नागरिकों को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने। आज एक कदम कल बड़ी चला, मिलकर उठे बनी नई उमंग, let's be the flag, let's light the way. A brighter India
Thank you, Team Government Girls Senior Secondary School from Andaman Nicobar.